माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, 7 चैप्टर है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद इसका प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और इस प्रकार से वो रेखा खींचेंगे। आप भी क्लास 9 में पढ़े होंगे, बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसको कहते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई डैश। यहाँ से इस प्रकार का रेखा को हम लोग क्या रेखा बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको। और इस प्रकार ये वाला यहाँ से लेके इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है। अब देखिए इस पर इधर यहाँ पे रहता है, इसको बोलते हैं जीरो। इसको बोलते हैं केंद्र, और इसको बोलते हैं केंद्र बोल सकते हैं या मूल बिंदु। मूल बिंदु 0 × 0, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो भी 0 होगा और y जो है वो भी 0 होगा, इसलिए यहाँ पे 2 0 होगा। इधर वाला जो संख्या रहता है 1 2 3 4, इधर जो रहेगा सो प्लस में रहता है। जैसे में 1 2 3 4 5 सब प्लस में रहता है, और इधर जो रहेगा सो इधर प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5, इधर सब प्लस में रहता है। तो यहाँ पे जो आता है बिंदु P, ये प्लस प्लस में आएगा। ठीक है। इधर जो रहेगा सो ये x रहेगा, इधर रहता है सो माइनस में रहता है। 1 -2 -1 -2 -3, इस प्रकार से। तो ये यहाँ हो जाएगा x अक्ष प्लस में और इसको माइनस में, y माइनस में। x जो आएगा सो माइनस में और y प्लस में। देखिए x माइनस में y प्लस में है, और यहाँ पे देखिए x माइनस में और y भी इधर माइनस में रहेगा। -1 -2 -3, इस प्रकार से। तो माइनस माइनस रहेगा, और यहाँ पे देखिए x जो है सो प्लस में रहेगा। देखिए x इधर प्लस में रहता है और y माइनस में रहेगा, इस प्रकार से। अब देखिए x जो है, x और y, x को हम लोग बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं भुज, और y को बोलते हैं कोटि। कोटि, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे जितना बताएं इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? तो 0,0 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग टिक ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 0,0 में टिक लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा 2, -3, ये पूछेगा कौन सा चतुर्थांश में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा? तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये चौथा चतुर्थांश में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा चतुर्थांश, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से दिया रहेगा -2 -5। अब ये पूछेगा किस चतुर्थांश में जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। ये संख्या को नहीं देखना है, यहाँ पे सिंबल जो है उसको देखना है। तो देखिए ये भी जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। तो इसको में टिक लगाएंगे किसी ऑप्शन दिया रहेगा तो। ठीक है। मान लीजिए कोई बिंदु 4 और 3 दिया है, और क्वेश्चन है x अक्ष से दूरी, इस प्रकार से x अक्ष का दूरी पूछ रहा है। तो देखिए x अक्ष का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? y = 2, क्योंकि x अक्ष का पूछ रहा है तो y का लिखाएगा 2। इसी प्रकार से पूछ देगा y अक्ष का दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान कितना है? 4 है तो 4 लिखेंगे।
ठीक है, इस प्रकार से। देखिए संरेख को इंग्लिश में कोलिनर बोलते हैं। कोलिनर सभी बिंदु एक तल में होता है। जैसे में देखिए इस प्रकार से रेखा है, इस प्रकार से, तो एक बिंदु इसी के बीच में होगा, सब इसी के बीच में, इधर भी रहेगा तो इसी के बीच में, मतलब एक ही रेखा में सभी बिंदु रहेगा, उसे कोलिनर रेखा कहते हैं। ठीक है, नोट में लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए y जो होगा सो 0 होगा, इसे y अक्ष के लिए जो होगा x 0 होगा। जैसे में x है तो इसका लिख रहे हैं x जो रहेगा y इस प्रकार से होगा, और इसका जो होगा सो 0 और y इस प्रकार से। ठीक है, इस x अक्ष के लिए बिंदु जो होगा सो इसको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से। और देखिए मान लेते हैं कोई बिंदु, यहाँ पे बिंदु P है और ये बिंदु Q है, यहाँ पे x है 1 है और y 1 है, कॉमा है x1 y1, और यहाँ पे x2 y2 है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, PQ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो पूरा में रूट देंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। और एक फार्मूला और होता है, और देख के लिखा दे रहे हैं, एक फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, पूरा में रूट है। ये दो फार्मूला का, इसी फार्मूला पर पूरा क्वेश्चन बनेगा 7.1, प्रश्नावली 7.1 इसी फार्मूला के आधारित सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए उसको अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.1 है, प्रश्न एक, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक है 2,3 ब्रैकेट में बंद है, 4,1 है ब्रैकेट में बंद। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक रेखा है, मान लेते हैं बिंदु P है, यहाँ पे दिया 2, 3, 2,3 ब्रैकेट में बंद है, और Q 4,1 है। देखिए इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2, y2 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला होता है x1 माइनस x2 ब्रैकेट में बंद प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट, पूरा ये फार्मूला था। इस पर हम लोग पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए x1 कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस x2 कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर देंगे, प्लस y1 कितना है, देखिए y1 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस y2 देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद, स्क्वायर देंगे, इस प्रकार से रूट दे देंगे। अब देखिए माइनस 4 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 2 बचेगा, होल स्क्वायर, प्लस 3 में 1 चल जाएगा, 2 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 रूट। अब देखिए इसको किस प्रकार से निकालते हैं, सो यहाँ रफ कर दे रहे हैं, 8 है, 2 का 2, 2 चक 4 होता है, फिर 2 का 2 4, देखिए इस प्रकार से आया 2
इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 रहता है तो 1 2 को निकाल देते हैं, यहाँ पे 2 रूट इस प्रकार से आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 √2, ये हो जाएगा आंसर। देखिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। बिंदु P है -5, 7 है, और बिंदु Q है, इसको 1 -1 है, 3 है, ठीक है। देखिए इसको बीच की दूरी निकालना है, PQ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, अब आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए x2 इसको x1 बोलते हैं, और इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। अब देखिए x2 कितना है -1, फिर -x1 कितना है -5 है, ब्रैकेट में बंद, प्लस y2 देखिए 3 है, तो देखिए y1 7 है, तो -7 देंगे होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1 माइनस प्लस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 7 में 3 जाएगा, -4 बचेगा का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। देखिए 4 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस -4 का होल स्क्वायर। देखिए 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, और यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है। अब देखिए 16 16 को जोड़ देंगे 32 आ जाएगा। अब देखिए इसको किस रूट से निकालते हैं, 16 16 को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। अब देखिए इसको रफ में यहाँ करके दिखा रहे हैं। देखिए एक बार में 2, एक कैरी देगा, 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर देखिए 2 छक 8 होता है, फिर देखिए 2 का 2 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 2 निकल जाएगा, इससे 2 निकल जाएगा, और यहाँ पे तो हो जाएगा 2 √2। देखिए 1 2 निकलेगा इससे, 1 2 इससे निकल जाएगा, और ये 2 रूट हो जाएगा। अब देखिए इसको किस लिखेंगे, 2 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखिए इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, और ये देखिए x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट। अब देखिए x1 ये है तो ये लिखेंगे, -x2, देखिए x2 माइनस ये है तो माइनस ये लिखेंगे, और पूरा ब्रैकेट में बंद देके होल स्क्वायर देंगे, प्लस y1 में b है, तो देखिए y2 माइनस b है, तो यहाँ पे माइनस b देंगे, और ये फॉर्मूला माइनस में है होल स्क्वायर, पूरा में रूट जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब पूरा में रूट। देखिए यहाँ पे 2 ये हो जाएगा, 2 ये प्लस 2b, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा 4 ये का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, एक 4 का कॉमन ले लेते हैं, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ये, और ये का स्क्वायर करेंगे 2 ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और ये का स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, अब b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में, और पूरा में ये रूट है तो रूट हो जाएगा। अब ये रूट को 2 से निकालना है, तो हम लोग इसका 4 का रूट करते हैं तो 2 निकल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।